मशरिक न्यूज़ के नाजरीन नादाब, हमने एडवोकेट भानु प्रताप से बात की एनपीआर के मुद्दे को लेकर के। उन्होंने बताया कि केवल 9 तरीके के सवालात सरकार कानूनी तौर पर पूछ सकती है, बाकी आवाम को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। 1 अप्रैल से लागू होने वाले एनपीआर के लिए अब आवाम भी तैयार हो चुकी है। नहीं, जहाँ तक वो आरटीआई है, कागज मांगे गए, उसमें केवल ये सर्टिफिकेट मांगा गया और पूछा गया कि प्रधानमंत्री किस तरह से नागरिक सर्टिफिकेट है उनका। तो उसमें ये है, जो आरटीआई है जिसमें साथी ने लगाई है, जो पीएमओ से जो इंफॉर्मेशन आई है कि प्रधानमंत्री जन्म से ही इस देश के नागरिक हैं और वो नागरिकता जो कानून है 1955 का, उसके सेक्शन 3 के तहत जो है ना, वो इस देश के नागरिक हैं और इसके लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सोशल मीडिया पे चल रही है। भाई, अगर प्रधानमंत्री जन्म से नागरिक है तो हम काहे को नहीं है जन्म से नागरिक? फिर तो इस देश का हर व्यक्ति जो जन्म से नागरिक है। यही सारी चीजें, उसमें और कुछ नहीं। जब संविधान बना और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय जो संविधान में प्रावधान है सेक्शन 5, वो अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक, कि कौन कौन इस देश का नागरिक होगा और जो लोग बाहर से आए हैं उनकी नागरिकता कैसे होगी। और उसी में यह है कि केंद्र सरकार, देश की जो संसद है, वो नागरिकता के विषय में कानून बना सकती है, प्रोसीजर बना सकती है। सो उसके बाद में 1955 में नागरिकता कानून बना और आज जो देश में कोई भी व्यक्ति नागरिक है, उसी जो 1955 का जो कानून है उसी के तहत वो व्यक्ति नागरिक है। और ये जो आरटीआई लगाई गई है जिसमें प्रधानमंत्री का मांगा गया कि वो कैसे नागरिक है, वो उसी के तहत है, अनुच्छेद वो सेक्शन 3 के तहत। सो ये इसका अलग कानून है, ब्रिटिशर से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसमें हर उसका है कि जो व्यक्ति यहाँ पर पैदा हुआ है उसकी नागरिकता किस तरह से है, जो व्यक्ति बाहर से आया है उसको नागरिकता कैसे मिलेगी, ये सारे प्रावधान उस नागरिकता कानून के तहत है। 1 अप्रैल से एनपीआर लागू होने वाला, अल्पसंख्यकों के मन में डर है, तो ऐसे में आप क्या राय देते हैं? उन्हें किस तरीके से इसका सामना करना चाहिए, किस तरीके से अपने दस्तावेज पेश करने चाहिए? किसी को कोई दस्तावेज पेश करने की जरूरत नहीं है। इसको केवल मैं ही नहीं कह रहा हूँ, इसको गृह मंत्री भी कह रहे हैं, लेकिन समझने की जरूरत है। गृह मंत्री लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 1 अप्रैल से जो एनपीआर हो रहा है, नंबर 1, वो एनपीआर गैर कानूनी है। वो कानूनी नहीं है, गैर कानूनी है। क्यों है गैर कानूनी, ये छोटा सा बता देता हूँ। ये जिस कानून के तहत एनपीआर हो रहा है, ये 2003 में रूल बने थे, उसके तहत हो रहा है। 10 दिसंबर 2003 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बनाए थे, उसके तहत ये एनपीआर हो रहा है। उसके जो सेक्शन है, उसके सेक्शन 3 में जो सब सेक्शन 4 है, उसके अंतर्गत पहली बार एनपीआर का जिक्र है। सो उसके तहत ये सारा सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन वो गैर कानून इसीलिए है कि जिस 2004 का जो कानून है, 2003 में बना लेकिन 2004 में लागू होना था, सेक्शन 14A, ये जो हमारा नागरिकता कानून 1955 है, 2003 में वाजपेयी सरकार में सेक्शन 14A इसमें जोड़ा गया। उस सेक्शन 14A के तहत ये एनआरसी का प्रावधान रखा गया और उसमें ही कहा गया कि रूल इसके लिए बनाए सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2003 में रूल बनाए, उसके तहत ये एनपीआर की बात कही गई है। लेकिन ये गैर कानूनी किस लिए, ये मैं आपको बता दूं। जो कानून बना 2003 में 14A, सेक्शन 14A जो इसमें शामिल हुआ, उसको लागू होना था 3 दिसंबर 2004 को। और 3 दिसंबर 2004 से पहले कोई रूल बन नहीं सकता था। संसद का जो तरीका है, कानून का जो तरीका है कि लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, राष्ट्रपति के साइन हो गए, उसके बाद में वो कानून बन जाता। लेकिन लागू तभी होता, बनने के बाद भी लागू तभी होगा जब उसमें बाकायदा प्रावधान हो, गजट में नोटिफिकेशन हो कि इस तारीख से लागू होगा। अगर वो उस तारीख से लागू नहीं होता है, उस तारीख से पहले ही अगर कोई आप कार्रवाई करते हैं, तो वो कानून बनने के बावजूद भी बेकार है, जीरो है। जैसे मैं आप बहुत सीधे शब्दों में आपको समझाऊं कि माना ये हो गया कि भाई थप्पड़ मारना अपराध है, एक ऐसे समझे आप कि थप्पड़ मारना अपराध है, ये कानून बन गया, लेकिन लागू होगा ये 3 दिसंबर 2014 को। ये मान लीजिए आप कि उस दिन लागू होगा। उससे पहले थप्पड़ मारना अपराध होगा, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि लागू नहीं हुआ कानून।
ठीक इसी तरह से ये 2003 में सेक्शन 14A उसमें ले तो आए संविधान में, उसमें जो कानून है नागरिकता कानून, उसमें ऐड तो कर दिया ये, लेकिन इसको लागू होना था 3 दिसंबर 2004 को। रूल जो थे, जिस रूल के तहत ये आया है 2003 के, ये रूल बना दिए पहले ही 10 दिसंबर 2003 को ही रूल बना दिए। तो जब तक कानून ही नहीं है रूल कैसे बना दोगे आप, और रूल लागू कैसे हो जाएंगे? इसलिए ये गैर कानूनी। आप इसको ऐसे ही समझो कि बाप अभी पैदा नहीं हुआ और बेटा पहले आ गया, ये इस तरह से हुआ है। जब तक जो है पहले बाप आएगा उसके बाद ही तो बेटा आएगा ना। 2004 में लागू हो जाता, उसके बाद में रूल बनते और लागू होते, तब तो समझ में आती, लेकिन रूल पहले आपने लागू कर दिए, कानून जो है बाद में लागू हुआ, इसलिए गैर कानून है, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी व्यक्ति को एनपीआर से घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस रूल के तहत 2003 के रूल के तहत ये बनाया गया, उसमें केवल आपको 9 जानकारियां देनी है, 9, और उसके अलावा कोई जानकारी अगर सरकार ले रही है तो वो गैर कानूनी है। जो ये 21 जानकारियां ले रही है गैर कानूनी है, और 2010 की जो बात कर रहे हैं कि उसमें 15 जानकारियां, वो भी गैर कानूनी है। 9 जानकारियां क्या हैं? व्यक्ति जिसकी नागरिकता की बात है, और ये एनपीआर के लिए है। ये एनपीआर में जो कानूनन रूप से ले सकते हैं, उसके अलावा नहीं ले सकते। नंबर 1, उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसकी माँ का नाम, वो स्त्री है या पुरुष है। नंबर उसकी डेट ऑफ बर्थ, कहाँ जन्म हुआ उसका पहचान का चिन्ह क्या है, और उसका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस। ये जो है ना, ये उसकी जानकारी लेनी है। और बाकी जो 3 जानकारी हैं कि जो उसका नंबर है, सिटीजनशिप जो फॉर्म भरा उसने किस तारीख को भरा, और सिटीजनशिप नंबर क्या है, और किस सीरियल पे, ये 3 काम करने हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। जो उन्होंने बनाया है, जो रजिस्ट्रार जो बनाया है इसके लिए, ये उसके काम है। नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ इंडियन सिटीजन, ये उसके काम है। तो ये जो जानकारियां मांगी जा रही हैं ये गलत हैं, गैर कानूनी हैं। किसी भी व्यक्ति को घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा करना है, जो भी आए हाथ जोड़ के उसे पानी पिलाओ, चाय पानी पिलाओ और बिठाओ घर पे। लेकिन जानकारी मांगे तो उसको कहना ये जानकारी हम आपको नहीं देंगे। कब देंगे? जानकारी के लिए सरकार से जो 9 सूचना वाला है वो लेके आवेगा फॉर्म, तब देंगे, उससे पहले नहीं देंगे। ये कानूनी ये है, इसको डरने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं हो सकता, इसके अंतर्गत कोई सजा नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। मैं बात कह रहा हूं बिल्कुल कि कोई सजा नहीं है किसी भी तरह की, केवल डराने की बात की गई है। मैं सारी चीजें आने वाले समय में, मुश्किल से हफ्ते भर के अंदर ही, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा डिटेल में ये पेपर एक पेज का तैयार करके बताऊंगा लोगों को। और किसी को भी जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। वो पेपर जो डाउनलोड करके रख लेना और जो भी आए उसे दिखाना, पहले इसके बता भैया, ये है उसके सच्चाई।